ये यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स। और बेसिकली ओलंपिक्स में भारत के डिसमल परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। कितना डिसअपॉइंटमेंट लगता है जब दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में रहती है और हम लोग सिर्फ डिसमल 1 या 2 मेडल लेके आते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमने तो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में किया था, जिसमें कि हमने 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। फिर उसके बाद 2016 में फिर से वही डिसमल परफॉर्मेंस थी और फिर बाद में 2020 का जो ओलंपिक जो कि डिले हो चुका है कोरोना के कारण, टोक्यो में हेल्ड किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 120 साल की जो ओलंपिक हिस्ट्री है, जब 1900 से भारत ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और भारत ने अब तक सिर्फ 9 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से कि 8 गोल्ड तो हॉकी ने लिए थे, वो भी कई साल पहले, और जो 1 गोल्ड लिया भी था वो लिया था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। तो गाइस, ये बात करना जरूरी है कि भारत क्यों ओलंपिक में इतना बेकार परफॉर्मेंस करता है और क्यों भारत डिसअपॉइंट करता है। अब तक हमने मिलकर पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में सिर्फ 30 मेडल जीते हैं, जिसमें से कि 9 बार गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। हम लोग इतना गोल्ड जीते ही नहीं रहते हैं यदि हॉकी नहीं होती तो। पहले हॉकी खेली जाती थी घास पर, जिसमें कि हमारे जो टैलेंट था वो घास पे बहुत अच्छी तरह से उनको उसकी फेमिलियरिटी थी, इसके कारण उन्होंने कई बार लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। पर यही चाल यूरोपियन कंट्रीज ने खेली कि अब घास पे हॉकी नहीं खेली जाएगी, अब खेली जाएगी टर्फ पर। और उसके बाद से भारत ने कभी भी इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, क्योंकि हमारे देश में कभी भी हॉकी इस प्लेयर को टर्फ दिया ही नहीं गया था। हमने बहुत यदि पुरानी हिस्ट्री देखेंगे या न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे तो उसमें बताया जाता था कि आपको कोई टर्फ नहीं मिलेगा। गोबर से लेप के जो टर्फ बनाया जाता था, या फिर जो घास के ऊपर ही उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता था, या जो टर्फ होते भी थे वो कई कई खड्डे हो गए थे। तो कहां से वो हॉकी प्लेयर वहां पे ट्रेनिंग कर पाते। ट्रेनिंग करने की तो बात छोड़िए, परफॉर्मेंस ही नहीं आती थी उन लोग की, इसलिए उन लोग काफी बेकार परफॉर्मेंस होने लगी। और वहीं पे क्रिकेट ने जब अच्छा करने लगे और 1985 में वर्ल्ड कप जीतने लगे तो हॉकी एक साइडलाइन हो गया और उसमें जो कई गुट बन गए, जिसमें कि काफी राजनीति भ्रष्टाचार होने लगा। तो वो गोल्ड जो हम लोग जीतते थे वो आना ही बंद हो गया। बट टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सराहनीय है। उन्होंने आज इंग्लैंड को हरा के क्वार्टर फाइनल्स में सेमीफाइनल में चले गए हैं, तो इनकी मेडल की जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि कम से कम ब्रॉन्ज तो आ सकता है और ये एक मैच जीत जाए तो गोल्ड या सिल्वर पक्का हो जाएगा। तो भारत की रैंकिंग पिछले कुछ सालों में 12वीं थी, अब वो बढ़कर तीसरी हो गई है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा उसे सहयोग दिया गया, तब जाके हमारी हॉकी फिर से रिवाइव हो सकी है। तो 1 मेडल वहां से आने का मुझे ऐसा लगता है प्रोस्पेक्ट है। 1 मेडल तो हमें वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने दिला ही दिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग था। काश वो गोल्ड हो जाता। दूसरा पीवी संधू, जिससे कि काफी हमें एक्सपेक्टेशंस थी गोल्ड की या सिल्वर की। इस बार उन्होंने डिसअपॉइंट किया, लेकिन फिर से कमबैक करके उसने ब्रॉन्ज में उसे कन्वर्ट कर लिया। तो हमारी जो टैली है वो पिछले ओलंपिक से मैच कर गई है। अब हमें बीट करना है 2012 के जो बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस है, जिसमें कि हमने 6 मेडल जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और बॉक्सिंग में भी एक डिसअपॉइंटमेंट आई है। मैरी कॉम, जो कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और ये हर बार की तरह राउंड 16 या क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं, तो वहां से भी ज्यादा आशा नहीं है। और जो आशा बची हुई है वो शायद रेसलिंग से है, हॉकी से है और शायद बॉक्सिंग से 1 मेडल आ जाए शायद। तो ये गाइस काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस फिर से होगा हमारा, जिसमें कि शायद मुश्किल से 3 से 4 आ पाए मेडल। बट ये तो एक्सपेक्टेशंस है, पर क्या इससे हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए? बचपन में मैं काफी स्पोर्ट्स खेलना चाहता था, लेकिन मुझे जो अस्थमा की बीमारी थी उसके कारण मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पाया मैंने। बट काफी इंजॉय करता था मैं क्रिकेट और बहुत सारे स्पोर्ट्स, जैसे टेबल टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया। जब भी वर्ल्ड कप होता था कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप जरूर देखता था। तो गाइस, ये जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं, बट वो कोई सुविधा नहीं थी। हमारे स्कूलों में कोई सुविधा नहीं थी, हमारे पूरे क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं थी। तो इस तरह से बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो कि इनकी चाहत होती है खेलने की, पर उन्हें सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए वो खेल नहीं पाते हैं। क्या हमारे भारत पे जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें से कोई 10 मेडल गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता? उस कैलिबर के लोग नहीं है? ये मैं मान ही नहीं सकता। अरे हमारे देश में तो हर तरह का टैलेंट है और एक एक से पर्सनालिटी है। आपसे देखेंगे तो विदेशी उससे
कम पड़ जाएंगे। हमारे जीन्स में वो कमी नहीं है, ये गारंटेड, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। कहां से लाना चाहेंगे आप? पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, वहां से आपको चाहिए जिसके लंग की कैपेसिटी ज्यादा हो, वो भी है हमारे पास। रेगिस्तान वाले जो प्लेयर चाहिए, या समुद्र के पास वाले प्लेयर चाहिए, जो नदी में तैरते हुए प्लेयर्स चाहिए। एक आदमी ने इतना तेजी से दौड़ा था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था 100 मीटर धावक का। तो वो पार्ट जो काफी न्यूज फैली थी, क्या उस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करके क्या हम लोग ट्रैक एंड फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते? जैसे कि इस बार का 100 मीटर का जो रिले है, वो चैंपियनशिप जो जीती है वो इटालियन की धावक ने जीती है। मार्सेलो जैकब ने 9.8 सेकेंड में पहली बार गोल्ड जीता है अपनी कंट्री के लिए। तो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है, और कोई डिफरेंट नहीं है कि कोई सिर्फ ब्लैक सी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जमैका के धावक ही इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यूएस के धावक ही इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसा टैलेंट्स है, बट उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे क्रिकेट में मिला। अभी क्रिकेट में हम लोग कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से हर खेल में हमारे खिलाड़ियों को, हमारे जो बच्चों को, यदि उन्हें अच्छी तरह से सपोर्ट मिलेगा, सुविधा मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस न्यूट्रिशन के बारे में एक सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज के जो हमारे देश में बच्चे हैं वो कुछ दाल चावल रोटी भाजी पे ही जीते हैं। सही न्यूट्रिशन क्या है, अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन खानी चाहिए, शक्कर नहीं खानी चाहिए, कितने कार्ब खाने चाहिए, अच्छे फैट्स खाने चाहिए, ये सब जानकारी हमारे बच्चों को देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट इसे इंक्लूड करना चाहिए हमारे बच्चों को के पाठ्यक्रम में, कि किस तरह से पीटी में किस तरह से हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिससे हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं उनकी एक अच्छी काया बन सके और अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर सके, इतने उनमें ताकत हो कि वो स्पोर्ट्स में जब जाएं, उसके लिए ट्रेनिंग करें, जब से परफॉर्मेंस करें तो टॉप लेवल का हो। अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स और सारे मेडल्स की लिस्ट है, उसमें चाइना टॉप पर है। हाँ, भले ही अमेरिका कैचअप करके नंबर 1 पे आ सकता है, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स अभी होने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक बताता है कि पूरे यदि आपको सुपर पावर बनना है तो आपको इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप मिलिट्री के साइड से ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, बट आपको अपने एक जो ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें भी स्ट्रांग हो और अच्छे परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मेरा मानना है कि भारत को कम से कम टॉप 5 या टॉप 7-8 में आना ही चाहिए। भारत जितनी बड़ी जनसंख्या में इतने सारे लोग रहते हैं, तो क्या भारत सरकार इतना उस पर खर्च नहीं कर सकती, या भारत के लोग इतना उसके एक प्राइवेट खर्च नहीं कर सकते जिससे कि भारत के खिलाड़ी आगे बढ़कर इतने मेडल जीत सकें? यदि वो नहीं करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आके इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का हो सकता है कि जो प्रायोरिटी है गरीबों को गरीबी से उठाना, एक उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। उन्हें स्वच्छ पानी देना, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देना, उन्हें घर देना, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उन्हें पूर्ण करना पहले प्राथमिकता हो सकती है। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आना चाहिए। बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं उन्हें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी स्पॉन्सर करना चाहिए जो कि अच्छी काया के हैं, तो उन्हें स्पॉन्सर करके अपने यहाँ वजीफे में या फिर स्कॉलरशिप में उन्हें रखना चाहिए, अपने स्कूल में दाखिला देना चाहिए और उन्हें हेल्प करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली यदि हम नहीं करेंगे तब तक हमारा ओलंपिक में कभी भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है। और ये कोई मैजिक चीज नहीं है कि आप ऐसे करते रहो तो अपने आप इंजन चलने लगेगा। इसी तरह से 120 साल और निकल जाएंगे और कभी भी हम लोग ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक देश के नागरिक की तरह, एक पैट्रियट की तरह, कि मेरे देश के जो मेडल लिस्ट है उसमें हमेशा भारत को मैं जब देखता हूं तो 50वें नंबर पर दिखता है, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश टॉप 10 में कम से कम तो आए, टॉप 5 में नहीं तो टॉप 10 में तो आए कम से कम। अब हम लोग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश में से एक होने जा रहे हैं। अभी कुछ ही साल में यदि हमारी इकोनॉमिक प्रगति होती रही तो हम लोग इकोनॉमिक जायंट बन जाएंगे। मिलिट्रीली हम लोग भी काफी पावरफुल हो ही जाएंगे, और पावरफुल हमारी आर्मी है ही। तो हमें ये भी चाहिए कि जब भारत के नाम लिया जाए किसी देशों के कंपटीशन में, तो मैं चाहता हूं कि भारत भी एक आगे और एक प्रथम कंट्रीज के लिस्ट में हो। गाइस, ह्यूमन इंडेक्स और भारत के जो न्यूट्रिशन के बारे में यदि ध्यान दिया जाए और अच्छी सुविधाएं दिए जाए तो मेरा मानना है कि भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ओलंपिक्स में। और जो डिसमल परफॉर्मेंस चल रहा है, जो कि काफी आशाएं थी टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, और इवन दो बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में, शूटिंग में, तीरंदाजी में, यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। मैं चाहता हूं कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्हें ये भी ट्रेनिंग दी जाए कि किलर इंस्टिंक्ट कैसे होनी चाहिए खिलाड़ी में। इसमें आर्मी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। आर्मी अपने कई लोगों, कई जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग, अच्छे ओहदे और अच्छी ट्रेनिंग देती है ताकि वो लोग ओलंपिक्स में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें।
तो मुझे लगता है कि उन्हें जो मेंटल एस्पेक्ट है, जो खिलाड़ी का एक मेंटल एस्पेक्ट होता है, उसे भी एक इंपॉर्टेंस देते हुए भारत सरकार को या आर्मी को या प्राइवेट सेक्टर को उसे भी काउंट करना चाहिए। कि बहुत सारे बार ऐसा समय आता है जब क्रंच टाइमिंग आता है तो बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे बिजनेस पर्सन या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रेशर लेवल में सकम कर जाते हैं और वो लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे तीरंदाजी में वो काफी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड जीतती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करती है, पर ओलंपिक में प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाती है। हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कि मेंटली काफी स्ट्रांग हो। हमारी क्रिकेट टीम भी पहले काफी ऐसा समय होता था कि कोई रन चेस करना होता था तो मेंटल प्रेशर में आके अपने विकेट गवा देती थी और वो लोग पूरा मैच हार जाते थे। जीता हुआ मैच अपने हाथ से लोग हार के वापस आ जाते थे। जब सौरव गांगुली कैप्टन बने तो उन्होंने पूरे टीम को एक फाइट करने का जोश दिलवाया और एक पूरा बोलते हैं कि जिस तरह से लड़ना चाहिए। फिर हमने एक साइकोलॉजिस्ट भी रखा इंडियन टीम के लिए, उसने काफी हेल्प करी। उसके बाद से जब हमारा धीरे धीरे हमारे खिलाड़ियों का जब एक फाइटिंग का एटीट्यूड आया, तब आज की इंडियन टीम सबसे बेस्ट चेजिंग टीम बन गई है। कोई भी टारगेट दिया जाता है तो इंडियन टीम जल्दी सकम नहीं करती है। अभी हमने जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, इसके अंदर ना कोहली था, ना कोई अच्छे बॉलर थे, सब इंजर्ड हो गए थे, या फिर कोहली अपने बच्चे के लिए मुंबई आ गया था। सब बड़े बड़े बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे, तो नए नए बॉलर ने और नए नए बैट्समैन थे, उन लोगों ने आके परफॉर्म किया। ये एक तरह से मेंटल टफनेस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। तो गाइस, मेरा मानना है कि यदि भारत सरकार, जो प्राइवेट सेक्टर लोग हैं, वो न्यूट्रिशन के ऊपर और सुविधा दे और प्लस मेंटल एक्सपेक्ट कि किस तरह से अपने आप को प्रेशर के अंतर्गत हैंडल करना है, यदि उसे ट्रेनिंग दी जाए, उससे उनको जूझने का एक तरीका बताया जाए, उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट हायर करके उन्हें उनकी परेशानी दूर की जाए और उनकी जो ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं, जो रहने खाने की और जो उनके गियर्स की सुविधाएं हैं, वो गवर्नमेंट जरूर इन्वेस्ट कर सकती है, प्राइवेट पार्टीज जरूर उन्हें हेल्प कर सकती हैं। तब जाके हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी उभरेंगे जो लोग जाके ओलंपिक्स पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और इस तरह का डिसबल परफॉर्मेंस कभी नहीं देंगे। और ये कल्चर, हमें स्पोर्ट्स कल्चर डालना ही पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है गाइस, यदि ये सब चीज की जाएगी, भारत का ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस होने ही वाला है। आई होप गवर्नमेंट ये या कोई लोग इसे सुनते होंगे या आप लोग शेयर करेंगे तो ये वीडियो शायद वायरल हो जाए और उन्हें ये बात सुनने मिले। बट ये बात यदि मेरे दिल की बात है, क्योंकि मैं शेयर करना चाहता था कि काश अब से तो कोई काम करने लगे तो शायद 8 साल में भारत अच्छे से फिर से परफॉर्म करने लग जाए। कम से कम 10 तो गोल्ड आना ही चाहिए। सिर्फ 10 गोल्ड की बात है, यदि 10 गोल्ड आएगा तो भारत टॉप 10 में आ ही जाएगा। तो गाइस, मैं आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और ये वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने बच्चों को भी अच्छे न्यूट्रिशन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता को इतना नहीं मालूम था ये न्यूट्रिशन क्या चीज होती है। तो आप लोग जरूर उनके वेट के हिसाब से प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन C और जिंक जरूर दिया करिए, जिससे कि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। उन्हें स्पोर्ट्स में डालिए। पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगी यार, वो तो 12वीं ग्रेजुएशन की बात है। आज तक जो पढ़ाई किया है तो नौकर ही बना है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि एक अच्छा नौकर, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन ये सब मिल सके। आपको कभी लीडर, कभी आपको बिजनेसमैन, कभी आपको स्पोर्ट्स पर्सन या एक राजनेता, एक लीडर आपको पढ़ाई करके नहीं मिलेगा। ये बात को ध्यान से इस पे गौर करिएगा। तो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।